इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। आज नागरिक सुरक्षा समिति एवं सब्जी मंडी थाना द्वारा इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे बनाया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा अवार्ड के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों को लेकर उन लोगों का सम्मान किया जो जनता के बीच में जनता के लिए सेवा करने में तत्पर रहते हैं। साथ ही साथ खेल एवं कला को बढ़ावा देने वालों को भी इसमें सम्मानित किया गया। इस अवार्ड फंक्शन में लगभग 15 लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ स्कूल के प्रिंसिपल का भी सम्मान किया गया। अवार्ड फंक्शन में खेल कूद का भी आयोजन किया गया। वरिष्ठ नागरिकों एवं नागरिक सुरक्षा समिति के सदस्यों का सम्मान शॉल से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सब्जी मंडी थाना प्रभारी राम मनोहर मिश्रा द्वारा की गई। इस अवार्ड फंक्शन को लेकर थाना प्रभारी राम मनोहर मिश्रा एवं जिनको सम्मानित किया गया, उनका क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा अवार्ड जो कि बहुत अच्छा नाम दिया है और आज वॉलंटियर्स डे भी है, इतना बेहतरीन कार्यक्रम किया। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर आपके द्वारा जो आयोजित? सुमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आज एक ऐसा दिन है जो हमें प्रेरणा देता है और हमारे धर्मशास्त्रों में है। हम वैसे भूल जाते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। परोपकार मतलब लोगों की मदद करना, अपने देश की, अपने समाज की सेवा करना। तो हमारे दिल्ली पुलिस का, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब का, हमारे डीसीपी साहब का जो उद्देश्य है थाने की पुलिस से कि हम पब्लिक और पुलिस के बीच एक ऐसा जोड़ बनाएं कि जो कई बार सवाल उठता है कि पब्लिक का पुलिस से भरोसा नहीं है, वो स्थिति पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। पुलिस और पब्लिक एक होकर समाज की सेवा करें। आज वो दिन था जब बड़ा ही रेलिवेंट था कि मैं अपने समाज के, अपने थाना क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करूं और उनको उनके किए गए कार्यों को लेकर सम्मानित करूं। तो आप सबके सहयोग से आज हमने स्कूल में, सर्वोदय कन्या विद्यालय स्कूल में जो कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन, स्पोर्ट्स उनकी एक्टिविटी, और जो इस साल का थीम है कि हम टुगेदरनेस को सेलिब्रेट करें। हम जो सेवा करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, वो टुगेदरनेस के साथ करें, मिल के करें। तो आज की स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी उसी का एक एग्जाम्पल था। वही मैसेज हमने देना चाहा और बच्चों में बहुत अच्छा मैसेज गया है। और आप सबको, बाकी अवार्डीज़ को जो यहाँ सम्मान दिया गया, उसको देख के बच्चों के अंदर जो आज उत्साह देखने को मिला, पूरा यकीन है कि आज का हमारा ये प्रोग्राम सफल रहा। बच्चों में एक मैसेज गया कि आने वाले सालों में वो भी अच्छा काम करें ताकि उन्हें इसी तरह सामाजिक तौर पे प्रोत्साहन मिले, पुरस्कार मिले। सर, आपका वरिष्ठ नागरिक में आपने एक नागरिक सम्मान किया गया, हम देख रहे हैं। ये किस तरीके से सोचा कि बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना? सुमित जी, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बड़ों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की हमेशा ज़रूरत रही है। उनका अनुभव ही हमें प्रेरणा देता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है। और ऐसे मौके पर उनके नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। हम सब ने मिलकर प्लान किया था और आज उन्होंने समय निकाला, हमारे बुजुर्गों ने हमारे बीच आए, अपना आशीर्वाद दिया, अपना मार्गदर्शन दिया। इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा साथ यूँ बना रहेगा, हम मिल के काम करते रहेंगे। थैंक यू। सर, आज बहुत बड़ा सम्मान आपको दिया गया पत्रकारिता के संबंध, आप निर्भीक होकर पत्रकारिता करते हैं, कैसा लगा? ऐसे कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कार्यक्रम हुआ और मैं इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए ताकि बच्चों और जो उल्लेखनीय कार्य करते हैं उन लोगों का मनोबल बढ़े। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो आगे जैसे राम मनोहर मिश्रा जी और सब्जी मंडी थाने के लिए क्या कहेंगे आप? ऐतिहासिक कदम है सब्जी मंडी थाने के लिए। ये पहली बार देखा गया इस तरह का कार्यक्रम और आशा है कि ये जो शुरुआत यहाँ से हुई है आगे अन्य जगह भी दिखेगा। रोजी, आपका नाम? मेरा नाम रमेश शर्मा है। आज वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह भी रखा गया, हमने देखा काफ़ी तादाद में, काफ़ी संख्या में बड़े वरिष्ठ लोग हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा जिस तरीके से सम्मान? मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, मेरी 78 प्लस एज हो गई है। आज तक कई ये साना अध्यक्ष जी SHO आए और गए। ऐसे जो राम मनोहर मिश्रा जी से पहली बार मैं अनुभव करता हूँ कि हमारे में एज ए एक्सटेंडेड फैमिली है।
एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब यह है कि हमारी फैमिली के बीच में से हैं और मैं उनका मान सम्मान और उनके प्रेम की सराहना करता हूं और आगे उम्मीद करता हूं चाहे ये जिस भी पद पर जाएं इनका स्नेह हमारे साथ बना रहे। ईश्वर इनकी लंबी उम्र करे, बहुत अच्छी सेहतमंद उम्र करे, मेरी यही कहना है। धन्यवाद। दत्ता जी, पॉलिटिकल लोग तो सम्मान करते हैं वरिष्ठों का, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा देखिए, ये आज प्रोग्राम जो हुआ है, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और एक बहुत बड़ी मिसाल है कि लोगों का आपके साथ मिलना, दिल्ली पुलिस के साथ मिलना और सहयोग करना, और ये जो कदम बढ़ाया गया है बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ के SHO साहब जो थाना प्रभारी हैं वह एक किस्म से घर परिवार की तरह रह रहे हैं और आपस में किसी को कोई शिकायत हो कभी भी वो हर समय तैयार हैं, ना तो वहाँ कोई रोक टोक नहीं होती और आप जाएं शिकायत आपकी तुरंत सुनी जाएगी। और हम कामना करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहे जिससे लोगों का प्यार बना रहे और लोगों में आपस का भेदभाव खत्म हो। धन्यवाद। कैसा लगा ऐसे कार्यक्रम को लेके, क्या कहेंगे? ये बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कार्यक्रम हुआ और मैं इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए ताकि बच्चों और जो उल्लेखनीय कार्य करते हैं उन लोगों का मनोबल बढ़े। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो आगे जैसे राममनोहर मिश्रा जी और सब्जी मंडी थाने के लिए क्या कहेंगे आप? ऐतिहासिक कदम है सब्जी मंडी थाने के लिए। ये पहली बार देखा गया इस तरह का कार्यक्रम और आशा है कि ये जो शुरुआत यहाँ से हुई है आगे अन्य जगह भी दिखेगा। रोजी, आपका नाम? मेरा नाम रमेश शर्मा है। आज वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह भी रखा गया, हमने देखा काफ़ी तादाद में, काफ़ी संख्या में बड़े वरिष्ठ लोग आए, तो आप लोगों को कैसा लगा जिस तरीके से सम्मान? मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, मेरी 78 प्लस एज हो गई है। आज तक कई ये साना SHO आए और गए। ऐसे SHO राममनोहर मिश्रा जी से पहली बार मैं अनुभव करता हूँ कि हमारे में एज ए एक्सटेंडेड फैमिली हैं। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब यह है कि हमारी फैमिली के बीच में से हैं और मैं उनका मान सम्मान और उनके प्रेम की सराहना करता हूं और आगे उम्मीद करता हूं चाहे ये जिस भी पद पर जाएं इनका स्नेह हमारे साथ बना रहे। ईश्वर इनकी लंबी उम्र करे, बहुत अच्छी सेहतमंद उम्र करे, मेरी यही कहना है। धन्यवाद। दत्ता जी, पॉलिटिकल लोग तो सम्मान करते हैं वरिष्ठों का, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा देखिए, ये आज प्रोग्राम जो हुआ है, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और एक बहुत बड़ी मिसाल है कि लोगों का आपके साथ मिलना, दिल्ली पुलिस के साथ मिलना और सहयोग करना, और ये जो कदम बढ़ाया गया है बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ के SHO साहब जो थाना प्रभारी हैं वह एक किस्म से घर परिवार की तरह रह रहे हैं और आपस में किसी को कोई शिकायत हो कभी भी वो हर समय तैयार हैं, ना तो वहाँ कोई रोक टोक नहीं होती और आप जाएं शिकायत आपकी तुरंत सुनी जाएगी। और हम कामना करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहे जिससे लोगों का प्यार बना रहे और लोगों में आपस का भेदभाव खत्म हो। धन्यवाद। देखिए, जो आज अवार्ड नागरिक सुरक्षा अवार्ड शुरू हुआ है, पहला मेरे को भी इस क्षेत्र में रहते हुए, मेरी शादी को 38 साल हो गए और मेरे को अपना शिक्षण कार्य करते हुए भी 38 साल हो गए और उसके बाद रिटायरमेंट को भी 2 साल हो गए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम है, जिस कदम से हम लोग तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। एक बच्चों में जो भय होता है, क्योंकि मैं एक शिक्षा के, आज हम शिक्षा के स्थान पर खड़े हैं, तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहती हूँ कि बच्चों में जो भय है, हम छोटे से बच्चे को ये कहते हैं कि पुलिस आ जाएगी तो वो डर जाता है, तो वो ये डर ऐसे प्रोग्राम से निकलेगा और अपनी कहानी जो आजकल सुरक्षा की भावना बच्चियों में चल रही है, शायद उसको वो दूर कर पाएंगे और अपनी बातों को आगे कह पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें और भविष्य में हमारा एक दूसरे से तालमेल बना रहे। धन्यवाद। सर, आज राष्ट्रीय सुरक्षा अवार्ड किया गया, वॉलंटियर्स डे था, क्या कहेंगे कैसा रहा कार्यक्रम? हमने देखा कि कई लोगों ने सम्मानित भी किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्यक्रम नागरिक सुरक्षा समिति की ओर से। हमारे SHO साहब ऐसे कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। ऐसे पहले SHO हमारे इस क्षेत्र में आए हैं, ना ही कभी आए, ना कभी मुझे लगता आएंगे, क्योंकि एक देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति साथ में, ऐसी भक्ति जो सबको एक पूजा पाठ की तरफ लेके जाती है।
ऐसे हमारे SHO साहब जो लोगों की एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर। और मैं ये कह रहा हूँ जो जितने भी इन्होंने शब्द लिखे हुए हैं सब भावना के लिए, सेवा के, सहयोग के लिए, इन सभी के लिए मैं तो कहूँगा कि हमारे ऑलराउंडर हमारे SHO साहब ये सब अवार्ड के अनुयायी यही हैं। इसलिए मैं इनको फिर से शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत सफल हुआ इसका ये कार्यक्रम, फिर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे पर मैं सभी वॉलंटियर्स को जो समाज सेवक हैं उन सबको बधाई देती हूं। और आज हमारे सब्जी मंडी मलकागंज क्षेत्र में SHO साहब राम मनोहर मिश्रा जी ने ये जो वॉलंटियर्स डे पर सबको पुरस्कृत किया है, इससे सभी मोटिवेट होते हैं, सभी को एक प्रेरणा मिलती है कि समाज में अच्छे कार्य करने की। मैं SHO साहब को और उनकी पूरी टीम को और दिल्ली का प्रतिबिंब सुमित भोजी जी को और अन्य सभी समाज सेवकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने आज इस दिवस पर मुझे भी पुरस्कृत कर मेरा भी मान बढ़ाया और मैं और भी आगे इसी तरह दिन रात सेवा करती रहूँगी। धन्यवाद जी। आज के कार्यक्रम को लेकर मन बड़ा उत्साहित है। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे पर जिस तरीके से सभी लोगों को सम्मानित दिया गया, मुझे भी सम्मान दिया गया और इनको देखते हुए, बच्चों की भावनाओं को देखते हुए इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों के अंदर देश प्रेम बढ़ता रहे। इसी के साथ मनोहर जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस तरह के उन्होंने प्रोग्राम रखवाए और हमारे बड़े भाई सुमित भोजी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस तरह के प्रोग्रामों को इंट्रोडक्शन करते हैं, समाज में बढ़ाते हैं, दिखाते हैं और इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हिंद। एक्चुअली ये नेशनल वॉलंटियर डे के ऊपर जो थाना सब्जी मंडी SHO साहब द्वारा श्रीमान राम मनोहर मिश्रा जी द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, एक तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बच्चों का उत्साह और दूसरा इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों को मार्गदर्शक मिलता है, उत्साहवर्धक होते हैं। और ये जो सम्मान दिया गया ये मेरा सम्मान नहीं है, ये नागरिकों के लिए, खुद के लिए सम्मान है। और इसके लिए बस मैं यही धन्यवाद कहना चाहूँगा कि सामने बच्चों का उत्साह देख के आगे बोलने की कोई इच्छा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसको एंजॉय करने की इच्छा हो रही है सब। धन्यवाद। मुझे एक अवार्ड मिला है, वो मेरा नहीं, वो यहाँ की जितने भी स्कूल हैं और जो बच्चे हैं और जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं वो उन्हीं का है। आगे आगे हम लोग इसके माध्यम से और आगे बढ़ेंगे और बच्चों के लिए ऐसे कार्य करते रहेंगे। जैसा कि हमने देखा कि सेल्फ डिफेंस की बात हुई कि आप सेल्फ डिफेंस में भी जुड़े रहते हैं, कोई बच्चे अगर असमर्थ हो फीस देने के लिए उनका? जी हाँ जी, जो बच्चे हमें फ़ीस देने के लिए असमर्थ नहीं है, हम उनका भी अपने इंस्टीट्यूट में स्वागत करेंगे और उनको हम सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। SHO साहब तो यहाँ की एक हस्ती बन चुके हैं। राम मनोहर मिश्रा जी जो सब्जी मंडी थाना के SHO हैं, वो ऐसे कार्य करते रहते हैं जिससे लोग जागरूक रहें, बच्चे जागरूक रहें और बच्चों की हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या कहेंगे इनके लिए? पहले तो जितने भी इनको अवार्ड मिले सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मैं इनका बहुत बहुत जो है बधाई देता हूँ और भविष्य में इनको कामना करता हूँ कि आगे इनको अवार्ड मिलते रहे। इन्होंने जो है अपने क्षेत्र में, दिल्ली में, अपनी गलियों में जहाँ पर ये रहते हैं और हमारे इलाके में रहते हैं, जिन्होंने बच्चों को इन्होंने प्रेरणा दी है शिक्षा की, और ये जो क्रिकेट खिलाते हैं, हमारे मानसी जी खड़े साथ में, भाई साहब खड़े हैं, ये 2000 में देखता हूँ उनको रोजाना बाग के अंदर ये 2-3-4 घंटे लगाते हैं और उनको शिक्षा देते हैं कि शिक्षक कैसे क्रिकेट खिलाड़ी बने। तो ये बहुत बड़ी मान्यता है ये, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, हर आदमी बस का नहीं है, बहुत ही वह बहुत ही। और आपके जो है माध्यम से, जो आपके अखबार के माध्यम से, जो आपके चैनल के माध्यम से भोजी जो आप ये जो काम करते हैं आप, तो आपको भी बहुत बड़ा प्रेरणा देते हैं। जो और हमारे जो और भी जो अभी अब अगली साल जो प्रोग्राम होगा तो उससे बढ़िया प्रोग्राम होगा और इसके लिए मैं हमारे स्थान सब्जी मंडी के SHO साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन सभी को, पूरी टीम को लेके और नारी समिति को, जिन्होंने दिन रात करके ये पिछले 1 महीने से लगे हुए थे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। सुमित भोजी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये रात और दिन करके इससे ये बनाया और अच्छा काम किया। और जैसे हमारे यहाँ पर अनाड़ी स्कूल के अंदर जो 5 हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आए, इन्होंने अपनी बात रखी और भी जो हमारे स्कूल की जो अच्छी बात रखी है उनके लिए हम उन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपना समय बिताया और अच्छी तरह शिक्षा लेके जाएंगे और अच्छा आदमी बनेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ खड़े हुए क्रीड़ा श्री अवार्ड जिन्होंने प्राप्त किया है, जिन्होंने एक ऐसी एकेडमी बनाई है जिसमें निःशुल्क बच्चों को क्रिकेट खिलाया जाता है। हम बात करते हैं उनकी टीम से और अपनी एकेडमी का नाम बताएं सर और क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली का प्रतिबिंब और सुमित भोजी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं।
और जैसा कि आज क्रीड़ा क्षेत्र के अंदर राष्ट्र सुरक्षा आयोजन अवार्ड के अंतर्गत हमको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे क्लब का नाम मैं आपको बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रिकेट क्लब नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एकेडमी है, जिसके दोनों सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद है। आदरणीय श्री त्रिलोक चंद जी वाइस चेयरमैन और आदरणीय श्री मान सिंह जी वाइस चेयरमैन क्लब के हैं, और हमारे कैशियर अमित प्रभाकर जी, और मैं वहाँ पे सेंट्रल सेक्रेटरी के पद के ऊपर वहाँ पे प्रभारी हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राम मनोहर मिश्रा जी का, जो उन्होंने एक ऐसा पटल दिया जहाँ पर हमें और इस क्षेत्र में हमारी एकेडमी को एक और पहचान मिली और लोगों से इंट्रोडक्शन करने का मौका मिला। दूसरी चीज़ ये, जो बच्चों के बीच में और पुलिस और यहाँ के सामाजिक लोगों के बीच में जो एक सामंजस्य बिठाया गया है इस कार्यक्रम के माध्यम से, उसका भी बहुत प्रेरणा मिलती है और उसकी सराहना मैं करना चाहूँगा। और सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि हमारे थाना प्रभारी राम मनोहर मिश्रा जी और मेरे बड़े भाई सुमित भोजगी जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। अमित जी। जी बहुत धन्यवाद सुमित जी और सुमित जी का आपका और हमारे थाना प्रभारी जी राम मनोहर मिश्रा जी का कि हमारे पूरे क्लब को बुलाकर यहाँ इतना सम्मानित किया। और हमारे क्लब से हमारे कप्तान साहब त्रिलोक जी और हमारे मान सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट, हमारे महासचिव पम्मी जी हमारे साथ आए और ये अवार्ड से सम्मानित दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैम, आज जो प्रोग्राम किया गया कैसा रहा? आपका पूरा सहयोग रहा और जिस तरह से गेम चल रही हैं, क्या कहेंगे? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और बहुत शॉर्ट नोटिस में हमें बताया गया, लेकिन फिर भी अरेंजमेंट बहुत अच्छा और प्रोग्राम भी सर ने बहुत अच्छे, इवेंट्स भी बहुत अच्छे करा। थैंक यू दिल्ली पुलिस। दिल बहुत खुश है। एक समाज सेवी को और एक जो सेवा के काम कर रहे थे उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, बस एक प्रोत्साहन चाहिए होता है, और ये प्रोत्साहन ही है जिसके लिए मैं सारा क्रेडिट अपने एसएचओ साहब श्री राम मनोहर मिश्रा जी को दूंगा, क्योंकि आज इंटरनेशनल वॉलंटियर डे है और अपने सब्जी मंडी क्या पूरी दिल्ली में पहली बार ऐसा अवार्ड फंक्शन हुआ होगा, क्योंकि स्वयं सेवक को ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं कुछ काम होने के बाद, पर उन्होंने एक व्यक्ति को जो इस क्षेत्र में समाज के लिए, धर्म के लिए, शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सबको याद किया और सबको सम्मानित किया है। ये बड़े गर्व का विषय है हम सब के लिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।